पर चलना है और उत्साह में रहना है, सफलता बिजी रखने का टाइम टेबल बनाना है। बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल, ये तो ठीक है, और भी बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा ने बताई। हाँ, एक आकर्षण एक के प्रति, बस एक शिव बाबा के प्रति आकर्षण। और बाबा ने कहा जब आप किसी को अच्छी तरह से समझाओगे तो आपके बुद्धि के कपाट खुलेंगे। हम सब अनुभवी है ना, जब आप समझाते हैं तो वो नए नए पॉइंट्स अपने आप आ जाते हैं और लगता है पॉइंट ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे। तो जब किसी को समझाओगे, फिर बाबा ने पूछा किन बच्चों को जास्ती खुशी रहती है। खुशी सभी चाहते हैं कि हम खुश रहे, हमारा मन खुश रहे, लेकिन किन बच्चों को जास्ती खुशी रहती है? सेवा में, जो सेवा में औरों का भी भाग्य बनाते हैं। सही बात है, जिनको नशा है, जो खुद अनुभव कुछ करते हैं, तो जो अनुभव में जो आपको मिलता है आप दूसरों से शेयर करना चाहते हो, फिर वो खुशी। हाँ, जब खुद अनुभव करते हैं और जो पढ़ते हैं जब और खुद पढ़ाते हल्के हैं रहते हैं। दीदी, जो पढ़ते हैं हाँ और जी, पढ़ाते हैं। जो पढ़ते हैं वो पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा आज जितना आप पुरुषार्थ करते हो, आगे बढ़ते हो, तो खुशी रहती है। स्थिति अच्छी रहती है तो खुशी रहती है ना। भले कई बार ये होता दूसरे को समझा भी लिया, लेकिन अंदर से स्थिति ठीक नहीं है। तो जब आप पुरुषार्थ करते हो, जब आपका पूरी दिनचर्या एक्यूरेट होती है, अमृत वेला भी, मुरली भी, मुरली के पहले योग भी, और मुरली के बाद भी योग, और जो होमवर्क मिलता है वो भी, खुशी का आधार क्या है? जब आप जास्ती पुरुषार्थ करते, एक्यूरेट। अच्छा, फिर बाबा ने बताया तुम बच्चों को क्या बनना है? राजाओं का राजा, महाराजा बनना है, राजाओं का राजा बाबा बनाने आए। उसके लिए आज बाबा ने दो मुख्य बातें बताई। ये धारण करना है तो राजाओं का राजा बनेंगे। स्वराज्य में रहना है और अखंड महादानी, पवित्र रहना है, पवित्र बनना है। हाँ, त्रिकालदर्शी बनना है। अभी चर्निंग वाला पॉइंट है। एक और बाबा ने पॉइंट बताया, राजाओं का राजा बनना है। इसके लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। हाँ, बाबा ने कहा चक्र बुद्धि में रखना है, त्रिकालदर्शी में रखना है। अब मुरली में ही एक्सप्लेनेशन है, वो मुरली में ही बाबा से सुनो, ठीक है। अच्छा, और आज मुरली से पॉइंट्स निकालना है कि संगम युग पर क्या क्या होता है। संगम युग पर क्या क्या होता है, बाप क्या करते हैं वो नहीं, संगम युग पर क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं। अभी देखते हैं आप लोग कितने पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है। 2 बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है। प्रश्न है,
संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? कौन सा टाइटल? श्री श्री। उत्तर है हे जो होलीनेस, वह हर होलीनेस का टाइटल तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते। ये टाइटल किसको मिलता है? लक्ष्मी नारायण ना, जो एवर प्योर है। आजकल तो जो संत होते हैं ना, धर्म गुरु होते हैं, उनको ये टाइटल देते, लेकिन बाबा कहते हैं ये टाइटल किसका है? लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा भर पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। पढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम भी पुरुषार्थी हो। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत है, कहानी है दिए और तूफान की। यह कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल की लड़ाई बलवान से। हम लोगों ने इसके ऊपर नृत्य नाटिका किया था माउंट आबू, इसलिए याद है दीपावली पे। यह कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल की लड़ाई बलवान से। अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं, तो माँ भी जरूर दो होगी। कौन कौन सी माँ? एक है जगदम्बा और दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं, तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई ना। अभी तो कितनी सारी इंजन मिल गई है ना। प्रैक्टिकल अभी देखें तो अभी तो मम्मा बाबा तो ठीक है, उनकी शिक्षाएं तो है ही है, लेकिन अभी तो हमारे सामने और कितने सारे लोगों की, हमारी जो दादियां हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनसे जो बड़े हैं, इतने सारे इंजन मिल गए। तो बाबा कहते हैं अच्छा, पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है, जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरा हो रहा है। घोर अंधियारे से घोर सोझरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। जानते हैं तो फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है, तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता है।
आज चांद पर जाने की बात तो करते हैं, लेकिन चांद जैसी शीतलता हमारे जीवन में आ जाए। मंगल ग्रह की सर्च करते हैं, जीवन में मंगल हो जाए, है ना, जीवन मंगलमय बन जाए। तो ये ज्ञान, ये बातें, ये हम बताते हैं। वो तो सिर्फ फिजिकल बॉडी, फिजिकल सब चीजें, तो आत्मा, बाबा कहते हैं उनको ये समझाना चाहिए कि दोनों जरूरी है। दुनिया में जय जयकार, हाँ, जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। अभी बच्चों को बाबा सर्विस करने का इशारा देते हैं। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाएं तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। इसका अर्थ, वो तो त्रिकालदर्शी बन गए, चक्रवर्ती 500 रुपये का अभ्यास ना, उस युग में अपने आप को वैसा फील करना। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सही बात है, ज्यादा समय नहीं रह गया, अब यह दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और सुदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं ऐसे कहना चाहिए, त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सके। अर्थात हमारे हर कर्म कैसे होंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए, जिसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं SOS फॉर्मूला। SOS, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टेयर। आगे बढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो। स्टैंड बैक, पास्ट देखो, प्रेजेंट को ऑब्जर्व करो क्या सिचुएशन है, और स्टेयर, SOS। बाबा कहते हैं उनको बोलो कि हम आपको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे कि राजाओं का राजा बन सकते। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। सुदर्शन चक्र जिनका चलता रहेगा। बाप तो है ही ज्ञान का सागर। बाप बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके।
परंतु परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं। कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। पक्के वही समझा सकते ना कि शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं जो कच्चे हैं, जिन्होंने खुद अच्छे से नहीं समझा होगा, वो नहीं समझा सकेंगे। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो बस वह नाम चल पड़ा। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ समझते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने, तब तो लोगों ने उनकी पूजा की। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते कि तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी जेल कौन सी है इस समय? सबसे बड़ी जेल कौन सी है? रावण की जेल अर्थात क्या? संकल्पों की। मतलब छूटना चाहे छूट नहीं पाते ना। मोबाइल है, क्या क्या चीजें हैं, रावण की जेल ही है। तो बाबा कहते हैं जरूर अशांति दुख है, गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई एकदम से नहीं जाता है, शारद करना होता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सत्युग को। यह तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। इस समय बाबा ने कहा तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते, वह लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सत्युग में होते हैं। कलयुग में कहां से आई? वह भल यह पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए। तब हिज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बड़ाई नहीं लेनी चाहिए। पापा कहते हैं महिमा नहीं लेनी चाहिए, स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई भी हो नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं
क्योंकि वहां शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, बाबा ने कहा ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनको भी ये टाइटल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शरीर पतित है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम अभी कितने समझदार बन रहे हो। हाँ, बाबा हमको इतना समझदार बना रहे हैं। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। जाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा, यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा, वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। जैसा अभी पुरुषार्थ वैसा जन्म। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है। आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। बाबा के बन के ज्ञान लेके जो शरीर छोड़ते हैं, जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ते पुरुषार्थ करते हैं, को खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब इस समय अंधकार में है। बड़ी दादी का एक वाक्य याद आता है कि आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत अपोजिशन होता था ब्रह्मा कुमारी के लिए। तो सब मना करते थे, नहीं जाओ, भी तो खैर ओपन हो गया, सब आते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तो लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारी इसका दुनिया आगे बढ़ी और ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं। दादी कहते थे दुनिया कहती हमको पागल, हम कहते दुनिया पागल। उनको पता ही नहीं ना कि क्या चीज। अब देखो, अब वही चीजें लोग अपनाने लगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे सिवाय तो सब इस समय अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ योग अग्नि। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं। तुम समझा सकते हो कि इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको सुदर्शन चक्र का ज्ञान है।
फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसलिए हमारे अलंकार जो है, ब्राह्मणों के अलंकार क्या है? ब्राह्मणों के कौन कौन से अलंकार है? लेकिन हमारे अलंकार हमारे हाथ में नहीं दिए, विष्णु जी के हाथ में दे दिए। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति आज ऊपर कल नीचे ऐसे होती रहती है, इसलिए बाबा कहते तुम्हारा जो कंप्लीट फॉर्म है उसको अलंकार दे दिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारा नाम रखा है सुदर्शन चक्रधारी। इस गोए बातों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते, कहने मात्र तो सब कह देते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। भी नाइट क्लास की है, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। देखो आज बाबा शिकायत कर रहे हैं बच्चों से कि बच्चे इतना याद नहीं करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब रात्रि क्लास, आज 2 रात्रि क्लास है। ये डेट है 8/4/68, 8 अप्रैल 68। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। कन्वर्ट करते ना इसी पर, ये जॉब लगवा देंगे, ये करें। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा इस हालत में क्या करें? हाँ, रिश्वत लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, लेना तो नहीं है, रिश्वत देनी पड़ती है। तो बाबा ने क्या आंसर दिया? देना है। बाबा की क्या श्रीमत है? देना है। काम ही नहीं चलेगा, आपका मकान रुका रहेगा, आपका रुक जाएगा, देना है रिश्वत? बाबा की श्रीमत क्या है? कलयुग है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बाबा को याद करेंगे, बाबा को साथ रखेंगे। तो बाबा ने कहा बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। बाबा कहते युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। बाबा ने कहा है तो उसमें मैं अपना कुछ नहीं कह सकता। बाबा ने बोला युक्ति से काम करना। अब कुछ कोई बच्चा बाबा के सामने बैठा होगा, लेकिन कई ऐसे यज्ञ में उदाहरण है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिश्वत नहीं ली और फिर जो उनको दे रहे थे वो ही उनके आगे झुके कि आप बड़े महान हैं। कई ऐसे हैं यज्ञ में उदाहरण। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, बाप जरूर घर ले जाएंगे ना।
घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए अपने साथ। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही है सतयुग में, अभी तो है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। चॉइस हमारी है, जैसा एक्शन करेंगे वैसा फल मिलेगा। फिर कई ऐसे बिल्कुल हिम्मतहीन बच्चे होते हैं, ताकत नहीं होती है, तो फिर उस अनुसार भी बाबा श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि सभी मजबूत नहीं होते ना। बाबा के तो कितने सारे बच्चे, 33 करोड़ यदि मान लें, तो क्या सभी कैटेगरी समान है? नहीं। आपके घर में 4 बेटे हैं, क्या सभी समान है? किसी के अंदर हिम्मत कम है, किसी के अंदर ठीक है, तो उस अनुसार डायरेक्शन देंगे ना कि वो उठे वो चले। तो वो तो पिता है ना, विश्व का पिता है, वो एक बच्चे को डायरेक्शन नहीं दे रहा, उसके वो सारे बच्चों को अपने सामने रख रहा है। लेकिन फिर वो ये भी कह रहा है कि पुरुषोत्तम बनना है, तो वैसे कर्म भी चाहिए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा हमको क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? कुछ दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, अभी दूसरा रात्रि क्लास, ये डेट है 9 अप्रैल 68। अच्छा, आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्होंने बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। जो ताली बजे था ही राम राज, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, सत्युग में होगी ना। ये इस अभी हो सकता है शांति, अभी चाहे विश्व में शांति हो सकता है, पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। या तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये बाबा ने प्रोटेक्शन कर दिया था 68। हालांकि उस समय म्यूजियम था, माउंट आबू में था, जयपुर में था म्यूजियम, लेकिन बाबा कहते म्यूजियम से क्या क्या फायदा होता है, नई नई समझाने। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग ला नहीं सकते। तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, उसके लिए ये योग करो।
ना, कई ऐसे होते ना अपनी दुकानें खोली हुई हैं, ये मुक्ति मिल जाएगी तो ये योग कर। बाबा कहते हैं शिव बाबा के अलावा कोई भी इस तरह का योग नहीं सिखला सकता जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। आता है ही एक बाप, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कह दिया, योग योग जो करते हैं वास्तव में कोई भी योग सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक शिव बाबा की। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझाने हैं। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। अमर लोक में अमर रहना मतलब अकाले मृत्यु नहीं होती, इच्छा अनुसार शरीर छोड़ते खुशी खुशी से। जैसे कॉस्ट्यूम चेंज किया, नया कॉस्ट्यूम लिया, अवेयरनेस। तो बाबा ने कहा वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देती है, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट, स्टे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दो दो बार हम बच्चों को याद प्यार, 3 बार। सही बात है। देखो बाबा की मुरली शुरू होती मीठे बच्चे से और खत्म होते मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों। मतलब मुरली सुन के हम डबल मीठे बन जाते। आज बाबा ने 4 बार मीठे मीठे। मीठे मतलब अंदर में कोई भी कड़वाहट। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। भी बनाने की सेवा करनी है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। सदा हर्षित खुश नसीब भव। डिटेल, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं,
ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। कल भी मुरली में था ना बाबा ने, हाँ क्यों स्थिति नीचे हो जाती है, क्योंकि स्वयं की इम्पोर्टेंस को और समय की इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। यही था ना। तो बाबा ने कहा ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। मैं कौन हूँ ये याद रखो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। अच्छा, स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह है, सच्चे सेवाधारी वह है, जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अभी सेवा का सभी को चांस है ना, शिवरात्रि है, फरवरी का महीना। अच्छा, अव्यक्त इशारे है। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, था दृढ़ संकल्प कि मुझे ये करना है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद देखो बाबा कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे। चेकिंग के बाद फिर क्या होता है? चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। मतलब एनालिसिस करते हैं ना, अभी क्या अच्छा हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, ऐसे एनालिसिस करते हैं। हाँ, कोई प्रोग्राम किया, उसमें वीकनेसेस क्या थे, उसमें आपकी अच्छाइयां विशेषताएं क्या थी। तो चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बातें हैं, उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको चेक भी करो। अच्छा, ओम शांति। तो निकाले पॉइंट्स। संगम युग पर आकर क्या क्या करते हैं? निकालदर्शी बनते हैं। और संगम युग पर क्या क्या होता है? पवित्र बनते हैं। अशोक वाटिका में जाने के लिए पवित्र बनते हैं। और ईश्वर की संतान, हम ईश्वर की संतान यही बनते हैं। हाँ। त्रिकालदर्शी बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी। और नहीं, हाँ, डबल इंजन बनता है। और तभी हमको हिज होलीनेस का टाइटल मिल सकता है वहीं पर। हाँ, हिज और होलीनेस का टाइटल यहाँ नहीं मिल सकता। आत्मा पवित्र बनती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का टाइटल। संपूर्ण पवित्र आत्मा यही बनती है। हम सोचा सत्युग में पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं। जितनी पवित्रता यहाँ पे आ गया, फिर और किसी युग में तो नीचे ही आना है। तो हाईएस्ट पवित्रता को यहीं पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा पवित्र बनती है, ईश्वरी मिशन चलती है, हमें डबल इंजन मिलता है ना। और किसी युग में मिलेगा इतना इंजन? नहीं मिलता। दो बिहार के बाप एंड दो बिहार दो बाप के साथ दो माँ, और दो माँ एंड दो बाप। नई दुनिया की स्थापना होती है, और हमको सुदर्शन चक्र का ज्ञान मिलता है। और किसी युग में ये ज्ञान नहीं रहता।